बड़ी खबर है, इजरायल और लेबनान के बीच सीज फायर को बढ़ाया गया है। 3 हफ्ते तक सीज फायर बढ़ा है। व्हाइट हाउस में बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। सोमवार को दरअसल सीज फायर खत्म होने वाला था। पहले 10 दिन का यह सीज फायर लागू किया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। व्हाइट हाउस में इसे लेकर बैठक हुई, जिसमें अहम फैसला लिया गया। 3 हफ्ते और सीज फायर को बढ़ाया गया है। सोमवार को ये सीज फायर खत्म होने वाला था। हालांकि आपको बता दें कि सीज फायर के बावजूद दोनों तरफ से यहां हमले होते रहे और इसी बीच ये खबर कि अब सीज फायर की अवधि को और बढ़ाया गया है। व्हाइट हाउस में देर रात तक चली बैठक में सीज फायर पर लेबनान और इजराइल में सहमति बन गई। ट्रंप ने एक्स पर लिखा कि इजराइल और लेबनान में आपसी सहमति सीज फायर को 3 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। दोनों देशों के राजदूतों के बीच हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। पिछले 1 हफ्ते में दोनों देशों के बीच ये दूसरी उच्च स्तरीय बातचीत थी। हालांकि लेबनान में सीज फायर उल्लंघन के बीच हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट से हमला किया। हिजबुल्लाह का आरोप है कि इजराइल लगातार दक्षिणी लेबनान के शहरों पर हमला कर रहा है, जिसका उन्हें जवाब दिया गया। उधर ट्रंप ने ईरान को हिजबुल्लाह को दी जाने वाली फंडिंग में कटौती करने को कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और दूसरे देशों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने वाला एक सोशल मीडिया पोस्ट उन्होंने किया और ये पोस्ट साझा करने के बाद अब विवाद खड़ा हो गया है। इसके बाद अमेरिकी अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा और उनके रुख को स्पष्ट करना पड़ा। दरअसल पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब एक रेडियो होस्ट की टिप्पणी को ट्रंप द्वारा रिपोस्ट किया गया था, जिसमें भारत, चीन समेत कुछ देशों को लेकर नरक के गड्ढे जैसी आपत्तिजनक बातें कही गई थी। इसी पोस्ट के बाद राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में हंगामा मच गया। अमेरिकी दूतावास ने बाद में स्पष्ट किया कि ट्रंप ने भारत को महान देश बताया है और इसके नेतृत्व के साथ उनके अच्छे व्यक्तिगत संबंध हैं। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया। ईरान अमेरिका तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में लीडरशिप की क्राइसिस की बात कही है। ईरान में सत्ता पर नियंत्रण को लेकर संशय जताया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के इस बयान को अनुचित बताया। ट्रंप के मुताबिक ईरान को यह समझने में बहुत मुश्किल हो रही है कि उनका नेता कौन है। उधर ट्रंप सरकार ने यह साफ कर दिया है कि ईरान से जंग कब तक चलेगी, यह सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप ही तय करेंगे। ट्रंप ने इस समय ईरान के साथ सीज फायर को एक तरफा बढ़ाया है। साथ ही हॉर्मुज के पास ईरानी बंदरगाहों और उससे जुड़े जहाजों पर सख्त नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखी है। ऐसे में कुछ रिपोर्ट सामने आई थी कि ट्रंप ने ईरान को केवल 3 से 5 दिन की मोहलत दी है ताकि वह एकजुट शांति प्रस्ताव पेश कर सके। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक और बयान दिया। कहा, ईरान की नौसेना समुद्र में खत्म कर दी गई है। इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि ईरान की एयरफोर्स भी नष्ट हो चुकी है। ईरान का रडार सिस्टम खत्म हो चुका है और समय ईरान के पक्ष में नहीं है। ईरान के कई नेता भी अब नहीं रहे। अमेरिकी नाकेबंदी पूरी तरह से मजबूत है। इधर अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर में ईरानी तेल की तस्करी से जुड़े एक और टैंकर मैजेस्टिक एक्स को जब्त किया। पेंटागन ने इस बात की पुष्टि भी कर दी। अमेरिकी सेना ने ईरानी तेल की तस्करी से जुड़े एक और टैंकर को जब्त कर लिया है, जिससे ईरान के साथ तनाव और बढ़ गया। ये घटना ईरान के अर्धसैनिक बल रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की ओर से हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 जहाजों पर नियंत्रण करने के 1 दिन बाद हुई। अमेरिकी रक्षा विभाग ने हिंद महासागर में जब्त किए गए टैंकर मैजेस्टिक एक्स के डेक पर अमेरिकी सेना का वीडियो फुटेज जारी किया है। जहाज ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि मैजेस्टिक एक्स हिंद महासागर में श्रीलंका और इंडोनेशिया के बीच स्थित है, लगभग उसी स्थान पर जहां अमेरिकी सेना द्वारा पहले जब्त किया गया तेल टैंकर टिफानी था। ईरानी राष्ट्रपति ने बताया कि दोनों देशों के बीच इसलिए बातचीत नहीं हो पा रही क्योंकि अमेरिका की कथनी और करनी में अंतर है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरानी नेतृत्व में कट्टरपंथियों और मध्यम मार्गी के बीच आंतरिक कलह के दावों को खारिज करते हुए बड़ा बयान दिया है। पेजेश्कियन ने ईरान की जनता को एकजुट बताया और कहा कि ईरान क्रांतिकारी है। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि इजरायल की आतंकी हत्याएं ईरान को कमजोर करने में पूरी तरह विफल रही हैं। देश के सैन्य और कूटनीतिक प्रयास एक दूसरे के साथ पूरी तरह से तालमेल से काम कर रहे हैं और ईरानी जनता पहले से ज्यादा एकजुट है। तो भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, खासकर वो लोग जो ईरान जाने का प्लान कर रहे हैं। ईरान न जाने की सलाह दी गई है। ईरान की यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है। हवाई और जमीनी दोनों ही रास्तों से जाने से बचने के लिए कहा गया है और जो लोग वहां रह रहे हैं उनसे अपील की गई है कि जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें। भारतीय दूतावास से समन्वय बनाकर रखें। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच मौजूदा समय में युद्ध विराम लागू होने के बावजूद क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। ऐसे में ईरान और भारत के बीच कुछ उड़ानें शुरू होने की रिपोर्ट के बीच तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वो हवाई या सड़क मार्ग से ईरान की यात्रा नहीं करें, जमीनी मार्गों के जरिए देश छोड़ें।
तनाव के कारण हवाई क्षेत्र में प्रतिबंध और परिचालन संबंधी अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, जिससे ईरान के लिए और वहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन प्रभावित हो रहा है।